ईद मुबारक हो शीरी। ईद मुबारक, खैर मुबारक और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो आपने नमकीन ईद का जिक्र किया, लेकिन कुछ है नहीं खाने में नमकीन, तो ये गिला जरूर। उसकी वजह है कि लाहौर में आकर मैं जब भी जहाँ गई हूँ आपका नाम खाना पहले देखा है मैंने। आपने खाने का एहतमाम रखा है ना बाद में? जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल बाद में करेंगे। आज तो बारबेक्यू पार्टी उसकी वजह कि हमारे यहाँ लाहौर का एक मसला है जी। अगर हम प्रोग्राम के दौरान खाना रख देते तो प्रोग्राम नहीं होना था, फिर असि रोटी खान लग पैनी। ये बड़ा मसला है। ये बिल्कुल मैंने इसलिए नोट किया अहले है। लाहौर जो है वो कोशिश करते हैं कि पहले काम कर लें जी जी बाद में। अक्सर की कोशिश होती है पहले खा लें फिर काम करें। बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आपको लाना चाह रही थी अक्सर actually। होती जानी कि खाती रही, काम की नहीं किया जरूरत। हाँ, काम की क्या जरूरत है, अक्सर लोगों की ये बात होती है। सो आपको तो आइडियली मुझे बुलाना चाहिए था छोटी ईद पे, आपके नाम की वजह से। नाम की वजह से। अच्छा, सबसे पहले देखने वालों को बताएं ये आपका जो इसमें गिरामी है, जी, जी। शीरी जुल्फिकार मिठानी, जी जी ਇਹਦਾ मतलब की है? देखिए वैसे इसमें मिठास बहुत ज़्यादा है। अच्छा। शीरीन इटसेल्फ शीरी ज़्यादातर ईरानी नेम भी है। ईरान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके अलावा इसका सीधा मतलब मिठास है। जुल्फ़िकार मेरे अब्बा का नाम है Good. जिसका मतलब ज़ाहिर है तलवार। जी। एंड मिठानी इज़ माई कास्ट अगेन विच मीन्स स्वीटनेस। अच्छा। तो उस सारे तो आपके शीरीन नाम और के आगे पीछे मिठाई लगी हुई है, मिठाई लगी हुई, बीच में तलवार भी है। बीच में तलवार। तो बड़ी दो धारी मिठास है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो लोग कैसे याद करते हैं आपके इस नाम को? मिस मिठानी कहते हैं ज़्यादातर। अच्छा। और इसी तरह से या तो somebody लाइक शीरीन या मिस मिठानी। तो क्या फ़र्क नज़र आया आपको कराची की ईद का और लाहौर की ईद का? बस मेरी फैमिली चूँकि यहाँ पर नहीं है तो मेरे लिए तो एक ये मिसिंग फैक्टर रहता है। लेकिन आज जिस तरह ईद का दिन है, आप लोग सब मेरी फैमिली है, मेरी फ्रेटर्निटी मेरी फैमिली है, तो मेरे लिए वो चीज़ तो लाहौरी आपको ना उदासी नहीं आने देंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल जब आप उदासी महसूस करेंगी तो मैं आपको दावा करता हूँ कि जी। दरवाजे पे दस्तक होगी, गोश्त ले लो, कलेजी बनी होगी, गोश्त दुरुस्त भुना बात हुआ है। और ये हुआ है शाम को आज बारबेक्यू भी शुरू हो सुबह जाएगा। से, मतलब मेरी सुबह स्टार्ट ही ज़ाहिर है, वैसे तो बड़ी ईद का आगाज़ ही हमारे पास कलेजी से होता है, तो बखूबी तौर पे अच्छा खासा नाश्ता एंड देन फिर वो चलता रहा सिलसिला। सो ये एक माशाल्लाह बड़ी अपनायत मुझे इस शहर ने दी है। लाहौर मेरे लिए हमेशा एक मोस्ट फेवरेट और लिवेबल सिटी रहा। जिंदाबाद। यहाँ पे स्टूडियो में मेहमान आई हूँ जो लाहौर सेटल है फ्रॉम लास्ट 3 years। हाउ इज इट कराची और लाहौर शीरी? कराची और लाहौर ऑनेस्ट फीडबैक। कराची की अपनी लेकिन बात एक गाल है। याद रखनी है, जी। तुम लाहौर बैठे हो। मैं के साथ धमकी भी दे दूं। अच्छा नहीं हम ऐसे किसी पंजाबी समझ धमकी आती है से- ना आपको? हाँ जी मैं समझ लेती हूँ, बोल नहीं पाती प्रॉपर, वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैंने कोशिश की, मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत कोशिश। आप तो सुनेंगे ना आज पंजाबी? पहले एक दो जुमले पंजाबी में इरशाद। अच्छा नहीं इतनी भी मुझे नहीं आती। मैं वो तो पूछना सब- चाह रहा हूँ कि लाहौर ते कराची च की फर्क लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? कराची और लाहौर ते विच राइट कोई फर्क नहीं छोड़ता ना। हाँ, ठीक बोल रही हैं, हाँ। नहीं एक्चुअली मैं वैसे ही बात कर लेती हूँ। कराची का और लाहौर का मुझे लगता है कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बिकॉज ज़ाहिर है कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये मुझे लगता है कि हम जैसे एक समझदार लोग इस बहस को मज़ीद वो कर भी नहीं सकते। वहाँ के शहर की अपनी बात है। नहीं इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। अब आप फिलोसॉफिकल हो रही हैं और बात से हट रही हैं, मैं हटने नहीं दूंगा। कराची हर दिल अजीज है मुझे, बिल्कुल ऐसा ही। बिलाशुबा। कोयटा में मेरा जी बहुत लगता है, पेशावर से मुझे मोहब्बत है, हर शहर ठीक की है, ये अपनी सारी का। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि 3 बरस से आप लाहौर में, कुछ तो ऐसा होगा जो लाहौर जी, अच्छा जी, लगा बिल्कुल, होगा, देखिए, वो गिनवाए मैं ना। तो- क्यों जी बतूल साहब हेल्प करें? मैं तो कंपेयर करती हूँ बिल्कुल। मैं आ नाल रही हूँ साहब आपसे। से लाहौर का मसला मैं है, तो खुद सोच रही हूँ लाहौर में अच्छा क्या है। है ना? अच्छा मैं हाँ, तो दूसरी आप, इस बात- तीसरी आप discussion की शीरी। जरूरत क्या है? अच्छा शीरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से माशाल्लाह एक सियासी बयान ना दियो, मैंने दसो की शायद दिल नूं लगी लाहौर च। मैं बता तो रही हूँ कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बड़ा एक, वैसे खैर अभी तो सड़कें बनी हैं, law सड़कें and बनी order भी है, हैं, खड्डे थोड़ा नहीं है, सा कम ये है कि मतलब एक अरसे तक तो हमें यही फील होता रहा कि यार कमर में दर्द क्यों नहीं उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से गढ़ों से हम लोग कराची में जाते थे क्रॉस करते हुए। सो कराची की तरह ऑब्वियसली अपनी वाइब्स हैं, कराची की अपनी बात है, तो ये मेट्रोपोलिटन। बात ठीक है, कभी कभी बंदा 1.5-2 घंटे भी ट्रैफिक में फंस जाता है कराची में। हाँ बिल्कुल, आप शारा फैसल पे अगर फंस गए तो फिर आप फंस गए, फिर आप तो मतलब आई हैव मिस्ड माई फ्लाइट्स, मेरी बाकायदा फ्लाइट्स में सुबह। यहाँ ऐसा मसला नहीं हुआ। देखिए होने को तो यहाँ भी आपको पता है कि लाहौर में भी मसले हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। ट्रैफिक के भी कुछ मसले मसाइल यहाँ भी हैं।
तो बट चीज़ें मैनेज्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई खाबा पसंद नहीं है लाहौर का आपको? मुझे खाने कराची के ही पसंद है। कराची के यहाँ कुछ है पसंद नहीं है? नहीं, यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे मुझे चने स्पेशली बहुत अच्छे बनते हैं। अनगिनत वैरायटी है उसकी, अनगिनत वैरायटी है। मैं तो हैरान होती हूँ कि इतने चने तो मैंने कभी नहीं खाए। शायद मुझे लगता है घोड़ों ने भी नहीं खाए होंगे जितने मैंने 3 साल में आके खा लिए। तो इतने ज़्यादा मतलब वैरायटी है इसकी। इसके अलावा पुलाव बहुत अच्छी यहाँ पर बनती है। हाँ, इसमें इस मामले में आपके साथ दूंगा, बिरयानी लाहौर का खासा नहीं है। हाँ, बिरयानी तो खैर कराची की अच्छी है। चलिए, आपको फिर ड्यूरिंग आपकी जो न्यूज़ एंकरिंग का करियर है, जी जी, ईद के दिन अगर आपको आज यहाँ बैठ के खबर पढ़नी पड़े तो क्या खबर होगी वो? क्या खबर होगी? खुशियों वाली खबर होगी, ईद के हवाले से ये खबर होगी और बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो आई थिंक कि अपने 10 इयर्स करियर में आई थिंक कि हर ईद मैंने जो है वो स्टूडियो में ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ज़रा फैमिली के साथ, आप फैमिली तो बैलेंस कर ही रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में या रेगुलर लाइफ में आप 8-9 घंटे अपने ऑफिस में गुजारते हैं, तो एक्चुअल फैमिली आपकी ये भी है फिर, तो इनके साथ ईद मनाने का अपना मज़ा होता है। जैसे मुझे याद पड़ता है, हमारे कुछ कोलीग्स हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि फ़लाँ मौजू जैसे इकॉनमी पे खबर पढ़ते मुझे मौत पड़ती है। अच्छा, तो आपको 10 साल में कोई ऐसा मौजू जिसके ऊपर खबर नाज़रीन तक पहुंचाते हुए बहुत बुरा लगता है और मजबूरन ना पड़ती? मुझे तो सच बताऊं तो जो सियासी बयानात होते हैं ना, लेकिन मसला ये है कि हमारा बुलेटिन का मेन ज़्यादा पार्ट ही एक्चुअली सियासी बयानात हैं। एब्सोल्युटली, वो पढ़ते हुए आपको मजा नहीं आता? अब बेजारियत हो गई, क्योंकि आई थिंक कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत की कह दें या पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर आप 10 साल बाद भी, अगर आज मैं वो खबरें देखूं जो शायद 10 साल पहले थी, कॉन्टेक्स्ट, चेहरे, स्टेटमेंट्स थोड़े बदले हुए होंगे, कॉन्टेक्स्ट सेम ही होगा। पर वही है। ठीक, चेरी, मुझे एक बात पूछनी है आप। जी जी, थैंक यू सो मच। हम ये जब मेरे साथ में भी प्रोग्राम भी वाइंड अप करना है, ये न्यूज़ ट्रांसमिशन न्यूज़ करते हुए क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ को लीक से साथ ट्रांसमिशन करते हुए ज़रा बेहतर महसूस होता है, लुत्फ आता है, और कुछ के साथ आपका दिल करता है कि या अल्लाह ये बुलेटिन ख़त्म कब हो? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। नाम नहीं, हाँ। बुलेटिन फौरन ख़त्म, उसकी वजूहात क्या? आपको ना, मतलब वो ये होता है कि आई थिंक कि वाइब्स मैच नहीं करती। वैसे तो खैर आपके कॉलीग्स हैं, आप क्या ही वाइब्स मैच करेंगे, वो तो दोस्तों से मैच की जाती है, बट स्टिल एक थोड़ा सा होता है कोऑर्डिनेशन एरर आप कह सकते हैं। थोड़ा सा ख़वातीन एंकर्स में एक प्रोफेशनल वो भी आ जाता है ना कि मुझसे बेहतर कोई अगर लग रहा है, तो ये वाले मसले बहुत होते हैं। तो थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स का शिकार कुछ अगर एंकर्स हों तो फिर मेरा ख्याल है उनके साथ फिर वही वाली कैफियत होती है, बुलेटिन कब खत्म होगा। इसमें ये भी दुरुस्त है कि अनोइंग भी होते हैं लोग बहुत, ये भी दुरुस्त। अच्छा, ये तो रोशनी डाले ना कि वो बुलेटिन जारी है तो वो लैपटॉप पे या मोबाइल पे कुछ और करें, इंस्टा या स्नैपचैट करें। जी जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना। डेफिनेटली मैंने तो ये भी देखा है कि लोग बाकायदा टिकटॉक्स भी बना रहे होते हैं कोशिश करके, जो भी मोबाइल का इस्तेमाल है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म का तकाजा तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इरिटेट बहुत लेकिन जब वो बिजी हैं स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टा पे बुलेटिन के दौरान, जी, फिर वो खबर का क्या हाल करते हैं? बस वो सबको पता है, जब वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आपके सामने चीज़ें क्लिप्स होती हैं, वायरल होती हैं, तो फिर ज़ाहिर किस सियासतदान के साथ खबरें पढ़ने का अगर आपको मौका दे तो आप कहेंगे फलां सियासतदान को साथ बिठा के खबर पढ़ना पसंद करते? खबरें पढ़ना या फिर मतलब नहीं, खबर पढ़ना, प्रोग्राम करना नहीं, खबर पढ़ना। अगर आपको मौका दिया जाए तो आपको इंतखाब करना हो। मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब साथ बिठा के, हाँ, उनसे खबरें पढ़वाएंगे। वो जो है ना शबाना रोज और कुछ आपको पता है कि नेक्स्ट वर्ड ये आने वाला, तो यू बी प्रिपेयर कि उन्होंने उसी काम ब्रेक करना है। चलिए,